सीरिया जॉर्डन सीमा पर विद्रोहियों का कब्जा हो चुका है। जॉर्डन बॉर्डर पर वाहनों की लंबी कतार लग गई है। जॉर्डन से एचटीएस को हथियार सप्लाई की तैयारी। तो सीरिया की जंग अरब महासंग्राम बनने की ओर बढ़ने लगी है। हिजबुल्लाह के लड़ाके असद के लिए जंग लड़ने सीरिया पहुंच चुके हैं। ईरान ने सीरिया और हिजबुल्लाह को हथियारों की सप्लाई बढ़ा दी है और इजरायल की सीरिया जंग में एंट्री हो चुकी है। इजरायल ने सीरिया में 2 जगहों पर हवाई हमले किए। बेंजामिन ने ईरान को संदेश दे दिया है कि असद को हथियार सप्लाई का मतलब इजरायल का जंग में उतरना होगा। इजरायल ने तय कर लिया है कि होम्स की जंग भड़कते ही उसकी सेना सीरिया पर हमले शुरू कर देगी। सीरिया जंग के बहाने बेंजामिन ग्रेटर इजरायल मिशन की तरफ बढ़ रहे हैं और ईरान की बर्बादी का ब्लूप्रिंट भी तैयार हो चुका है। अरब को दुनिया के सबसे अस्थिर क्षेत्रों में से एक कहा जाता है। यहां हालात इतनी तेजी से बदलते हैं कि सत्ताएं हिल जाती हैं। ऐसे ही जटिल हालात में सीरिया की बशर सत्ता फंसी हुई है और सीरिया की जंग अब अरब का महासंग्राम बनने की ओर बढ़ रही है। सीरिया की जंग में ईरान बर्बाद हो सकता है। इजरायल सीरिया पर कब्जा कर सकता है। बशर की सत्ता का अंत हो सकता है और यह जंग पूरे अरब में फैल सकती है। असद के समर्थन में ईरान ने हिजबुल्लाह को उतार दिया है। हिजबुल्लाह के उतरते ही इजरायल भी सीरिया की जंग में कूद गया है। इजरायल ने कहा है कि ईरान ने असद की मदद की तो अंजाम भुगतना होगा। इजरायल के प्रधानमंत्री ने कहा है कि सीरिया की जंग पर सेना की नजर है। बेंजामिन नेतन्याहू के इस बयान का मतलब है कि होम्स में असद की हार के बाद इजरायल सीरिया में सेना उतार सकता है। इजरायली सेना असद के समर्थन में उतरे हिजबुल्लाह पर हमले कर सकती है। इजरायल ने सीरिया में हवाई हमले शुरू भी कर दिए हैं। सीरिया जंग शुरू होने के बाद से इजरायल ने हिजबुल्लाह के सीरियाई ठिकानों पर हमले बंद कर दिए थे, लेकिन अब एक बार फिर बमबारी शुरू कर दी है। इजरायल ने सीरिया में अल जोया और अल अरीता पास पर बमबारी की है। इन्हीं पास के जरिए हिजबुल्लाह लड़ाके लेबनान से असद के समर्थन में सीरिया पहुंचे हैं। इन इलाकों में हिजबुल्लाह के हथियार गोदाम तबाह कर दिए गए हैं। दरअसल असद की सेना हमा की जंग हार चुकी है और ईरान के आदेश पर हिज़्ब प्रमुख नईम कासिम ने होम्स को बचाने के लिए हिजबुल्लाह लड़ाकों को मैदान में उतार दिया है। नईम कासिम ने कहा है कि सीरिया के विद्रोही इजरायल के लिए जंग लड़ रहे हैं। हम सीरिया की असद सरकार के साथ खड़े हैं। हिज़्ब लड़ाके असद सरकार को बचाने के लिए हर कदम उठाने के लिए सीरिया पहुंच चुके हैं। हिजबुल्लाह की जंग में उतरते ही ईरान ने भी सीरिया को हथियार सप्लाई बढ़ा दी है। इजरायल के सेना प्रमुख ने कहा है कि ईरान सीरिया जंग के बहाने एक बार फिर हिजबुल्लाह को हथियार दे रहा है। इसीलिए ईरानी हथियारों के जखीरे पर इजरायल हवाई हमले कर रहा है। इजरायल ने कहा है कि होम्स में विद्रोहियों का कब्जा हुआ तो आतंकी इजरायल में दाखिल हो सकते हैं। इजरायल सरकार के एक मंत्री ने कहा है कि होम्स में जंग शुरू हुई तो इजरायल सीरिया में बफर जोन बनाएगा। इजरायली सेना लेबनान के बाद सीरिया में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने के लिए तैयार है। इजरायल इसी बहाने से अपने ग्रेटर इजरायल प्लान के विस्तार में जुट गया है। उत्तरी गाजा पर इजरायल का नियंत्रण हो चुका है और अब 50 किलोमीटर तक सीरिया में बफर जोन बनाने की तैयारी है।
तो सीरिया के गोलन हाइट्स पर पहले से इजराइल का कब्जा है और प्लान है कि गोलन हाइट्स के इलाके से सीरिया में 50 किलोमीटर अंदर तक एक बफर जोन बनाया जाए। अगर होम्स में शुरू होती है जंग तो इजरायली सेना सीरिया पर हमले शुरू कर सकती है। असद सेना हमा और अलेप्पो की जंग में उलझी है। हालात इजरायली हमले के अनुकूल हैं। ऐसे में इजराइल 50 किलोमीटर इलाके पर कब्जा करने के बाद यहां बाड़ बना सकता है। अपनी सेना के वॉच टावर लगाकर ग्रेटर इजराइल के प्लान की तरफ अगला कदम बढ़ा सकता है। अगर इजराइल ने सीरिया पर हमले शुरू किए तो यह असद सरकार का अंत साबित हो सकता है। सीरिया से असद सरकार की विदाई का मतलब ईरान के रिंग ऑफ फायर का खत्म हो जाना है। ईरान के प्रॉक्सी संगठन इजराइल पर हमलों के लिए लेबनान, सीरिया और यमन की जमीन का इस्तेमाल करते हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह बहुत कमजोर हो चुका है और अब ईरान का दूसरा सबसे बड़ा दुर्ग सीरिया भी ढहने के कगार पर है। असद की विदाई के साथ ही सीरिया में ईरानी प्रॉक्सी भी टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ईरान के लिए सीरिया कितना महत्वपूर्ण है इन आंकड़ों से समझा जा सकता है। असद सरकार को बचाए रखने के लिए ईरान अब तक 4,25,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुका है। यह ईरान की जीडीपी के 15% हिस्से के बराबर है। इसके अलावा 2,55,000 करोड़ रुपए असद सरकार को खर्च के लिए दे चुका है। ईरान सालाना 50,000 करोड़ रुपए सीरिया की सैन्य मदद पर खर्च करता है। इसके अलावा हर महीने प्रॉक्सी पर 32 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। ईरान की जीडीपी का 18% से ज्यादा हिस्सा प्रॉक्सी और सीरिया पर खर्च किया जा रहा है ताकि इजराइल को खत्म किया जा सके। लेकिन इजराइल ने अब सीरिया को ही खत्म करने का दांव चलने का मन बना लिया है। सीरिया में विद्रोह के पीछे इजराइल और अमेरिका को माना जाता है। इस विद्रोह के शुरू होते ही इजराइल ने सीरिया पर हमले की प्लानिंग भी कर ली है। सीरिया के इस प्लान को काउंटर करने के लिए बगदाद में 3 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है। 6 दिसंबर को ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची इराक के बगदाद पहुंचे। इराक और सीरिया के विदेश मंत्रियों से अरागची ने मुलाकात की। ईरान हर कीमत पर सीरिया का विद्रोह दबाना चाहता है, लेकिन हालात हाथ से निकलते जा रहे हैं। इजराइल यही चाहता है कि होम्स तक जंग का विस्तार हो और उसके बाद सीरिया पर हमला कर दिया जाए। अगर इजराइल सीरिया पर हमले करता है तो ईरानी सेना भी सीरिया की जंग में उतर सकती है। और अरब के 2 सबसे बड़े दुश्मनों का यह संग्राम सुपर पावर का टकराव करा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।